हेलो बच्चों, एनसीईआरटी में बहुत से डायग्राम दे रखे हैं। उन डायग्राम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि एक डायग्राम इसमें दे रखा है आपका 5.1। ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का। ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है। जैसे किसी पत्ती को हम यहाँ से काट दें तो ये लीफ सेक्शन आपको दिखाई देगा। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो इसमें लेबलिंग पूछी जाती है और दूसरा इसमें लेबलिंग के अलावा पर्टिकुलर डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। अब बच्चों को डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसका सिंपल तरीका है बनाने का, हम उसको समझा दे रहे हैं। साथ ही साथ इसकी लेबलिंग को भी आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे पत्ती में जो सबसे बीच में दे रखा है ये दिस इज कॉल्ड एज मिड रिब। इसको क्या बोलते हैं? मिड रिब, क्योंकि ये बीच में है बिल्कुल। ठीक है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे साइड से इस तरीके से लीव्स में निकले होते हैं, इनको बोलते हैं बीन। ये होते क्या है? ये बस्कुलर बंडल्स हैं। इसमें केवल बस्कुलर बंडल्स हैं, जैसा कि लेबलिंग में दिखाया गया है। बस्कुलर बंडल दिए गए हैं। बस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? बस्कुलर बंडल कुछ नहीं, बस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। बस इसको याद रखें। बस्कुलर बंडल्स में एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। बस्कुलर बंडल्स का काम है, जाइलम का काम है पानी को, मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है फूड का कंडक्शन करना। अब इसकी जो स्ट्रक्चर में हमने जैसे बताया, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है ये। तो ट्रांसवर्स सेक्शन अगर किसी लीफ का देखेंगे तो जैसे कि ये लीफ है, तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये बीच का मिड रिब है, ये आसपास लेमिना है या ब्लेड बोलते हैं जिसको। अगर हम इसको देखेंगे इस एरिया को, है ना, ये जो डायग्राम जिन्होंने बताया है ये एरिया का डायग्राम है। तो इसमें सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है। सिंपली इसको इस तरीके से बना लो, और एक एपिडर्मिस नीचे होती है। ठीक है। एपिडर्मिस जो नीचे वाली होती है लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं, जो ऊपर एपिडर्मिस होती है उसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस के बीच में, लोअर एपिडर्मिस के बीच में जगह जगह पर स्टोमेटा होते हैं। ये ऊपर क्या है? अपर एपिडर्मिस। ये ऊपर क्या है? अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। ये लोअर एपिडर्मिस। ये क्या है? दिस इज स्टोमेटा। अब इसमें सेल्स हैं, जैसा कि हमने सेल्स बताई थी फ्लो डायग्राम में। ये सेल्स कहलाती हैं बीजोफिल सेल्स। ये सेल्स जो होती हैं ये कहलाती हैं बीजोफिल सेल्स। और इसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। एपिडर्मिस में ऊपर की तरफ एक वैक्सी सब्सटेंस लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। ये ट्रांसलेशन के रेट को कम करती है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। ये लेबलिंग में याद रखना है आपको। बीच बीच में इस सेल्स के बीच में काफ़ी गैप्स होते हैं, जैसे कि इस गैप में दिया रखा है। ये जो गैप दिया है आपने, दिख रहा होगा इसमें, ये आपका एयर स्पेस है। ये एयर स्पेस है और ये स्टोमेटा है। यहीं से CO2 अंदर जाती है और यहीं से ऑक्सीजन बाहर आती है। यानी कि स्टोमेटा जो होते हैं दे आर एक्सचेंज पोर्ट्स, जिनके थ्रू एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है। इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन बस इतना ही है। इसको सिंपली आप बनाना सीख लीजिए, कठिन नहीं है। और इसकी लेबलिंग अगर पूछी जाती है तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि हमने जिस तरीके से हमने बनाया ऐसे ही आप बना दीजिए। एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।